दूसरी किसी पार्टी का अगर कोई आपको इंसान अपने साथ बैठाना हो कार पुलिंग में, कोई नाम है आपके दिमाग में? कोई भी बैठ जाए, दिल्ली में होने चाहिए। आजकल तो ज्यादातर पंजाब भागे हुए हैं। हमारे साथ अब वो क्रूज पूल करनी है। 100% क्रूज पूल करेंगे, और क्रूज दिल्ली में आ चुका है। जहाँ लिकर सर्व होती है उसके लिए ये रूल नहीं है, लेकिन उसके अलावा कोई भी शॉप अब दिल्ली में 24 घंटे खुल सकती है, उसको कोई परमिशन नहीं चाहिए। क्या बात। दिलजीत और सोनू निगम? मैं नहीं दूंगा। तू नहीं जानता मेरा बाप। ये दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। चलिए कपिल सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर टाइम निकालने का। दिल्ली के 2 कड़क लोंडे हैं आपके साथ। मेरा नाम आरजे नलवा है, भाई का रोहन है। कैसे कपिल सर, सबसे पहले थैंक यू सो मच। आपको सीएम मैम ने नॉमिनेट किया और आपने उस नॉमिनेशन पे इतना क्विक रिस्पांस दिया, और आप हम तो हमारा एक कैंपेन जो सीधा मुख्यमंत्री जी से फोन करा तो क्विक रिस्पांस तो देना ही है। लेकिन थैंक यू आपको भैया, हम तो आपकी गाड़ी में जा रहे हैं आज, हमारा गाड़ी भी बच रही है, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आप दोनों बहुत शानदार काम करते हैं, एंटरटेनमेंट के साथ साथ समाज की बात भी रखते हैं। माँ जगदम्बा की खूब कृपा आपके ऊपर बनी रहे। थैंक यू सो मच। सो लॉ एंड जस्टिस, लेबर एम्प्लॉयमेंट, आर्ट एंड कल्चर, लैंग्वेज एंड टूरिज्म, इतनी सारी मिनिस्ट्रीज जो है वो आपके पास हैं। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा, हम एक काम करते हैं शाम तक थक जाते हैं, आप इतनी सारी मिनिस्ट्रीज में इतने अलग अलग तरीके के काम करते हैं, इतने अलग अलग लोगों से डील करते हैं रोज, फिर भी चेहरे पे वो चमक, आवाज में वो जोश कैसे पूरे टाइम बरकरार रहता है? नहीं देखिए, खैर काम तो है ही, और काम होना भी चाहिए। जब काम नहीं होता है तब जरूर चेहरे की चमक चली जाती है और निराशा आती है। हर व्यक्ति के साथ यही है, व्यस्त हैं तभी स्वस्थ हैं। कपिल सर, जैसे कार पूलिंग है, ये एक छोटी सी पहल है जो हमने रेड एफएम ने शुरू करी है, बट इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। हम जैसे देखते हैं, हमने छोटा सा शुरुआत करी थी, अब इतना बड़ा हो गया है, इतने लोग बोल रहे हैं कि हमने करना शुरू कर दिया है। आपके हिसाब से क्या लगता है कि कार पूलिंग इन्वायरमेंट में और हम लोगों के लाइफ में कितने चेंजेस ला सकता है? देखिए, बहुत जरूरी है, और आप लोगों का अभिनंदन कि आपने ये इनिशिएटिव लिया। मेरी भी थोड़े दिन पहले CII दिल्ली के पूरे चैप्टर के साथ एक इंटरेक्शन हुआ था। उसमें जितने भी बड़े दिल्ली के इंडस्ट्री ग्रुप्स हैं, सब ने अपने ऑफिसेज में कारपूलिंग को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। वर्क फ्रॉम होम भी कुछ लोगों ने शुरू किया है जहां पर पॉसिबल है। लेकिन मेरा ये मानना है कि केवल एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कि खाली पॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि ट्रैफिक और टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें तो कारपूलिंग, और फिर सब अकेले अकेले एक एक गाड़ी में जो जा रहे हैं, उतनी एकाकी जिंदगी की आवश्यकता भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से जब एक ही जगह से एक ही जगह लोग जा रहे हैं, तो वहाँ पे कारपूलिंग की सार्थकता भी है और आवश्यकता भी है। सर मैं आपको बताता हूँ, आज ही हमारे पास एक लिसनर की कॉलेज, उसने बोला कि वो दिल्ली से गुरुग्राम रोज जाता है। उसने कारपूलिंग स्टार्ट करी तो वो महीने के एवरेजली 10 से 15 हजार रुपए बचा रहे हैं, और उसने 4 महीने में ऑलमोस्ट 60-70 हजार रुपए बचाए, और भाभी जी को एक बहुत ही बढ़िया गिफ्ट दिया। क्या सुकून से उसका जीवन कटा, अपनी जिंदगी भी बचा रही है, पैसे भी बचा रहे हैं, खुशियां भी। डेफिनेटली बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं कारपूलिंग के। जैसे एक आपने ये जो एग्जांपल दिया, इस प्रकार से मल्टीपल एस्पेक्ट है, बहुत सारे स्तरों पर कारपूलिंग का इफेक्ट पड़ता है। समाज के स्तर पर, परिवार के स्तर पर, ऑर्गेनाइजेशन के स्तर पर, टीम बिल्डिंग के स्तर पर, एनवायरनमेंट के स्तर पर, तो बहुत आवश्यक है। और आज की दिल्ली में तो डेफिनेटली होना ही चाहिए। चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां हैं, वाहन ही वाहन है, और एक दूसरे से ही कॉम्पीट कर रहे हैं जाम कौन ज्यादा लगाएगा। तो डेफिनेटली बहुत आवश्यक है। अगर कारपूलिंग की बात करें तो अगर हम आपसे पूछे कि कोई अपोजिशन पार्टी में, आप अपनी पार्टी नहीं दूसरी किसी पार्टी का अगर कोई आपको इंसान अपने साथ बैठाना हो कारपूलिंग में, कोई नाम है आपके दिमाग में? कोई भी बैठ जाए, दिल्ली में होने चाहिए। आजकल तो ज्यादातर पंजाब भागे हुए हैं। मतलब अगर मिलता है तो आप डेफिनेटली मोर देन हैप्पी। और वैसे भी कौन सी पार्टी से मतलब प्रेफर करेंगे आप? किसी भी पार्टी से। देखिए, अपोजिशन के नाम पर जो पार्टियां बची हुई हैं वैसे जो भी आ जाए, लेकिन खैर ये तो एक मजाक की बात है। पर मेरे ख्याल से राजनीति में ऐसी कोई व्यक्तिगत दूरियां नहीं पैदा हुई है कि हम किसी के साथ गाड़ी में नहीं बैठ सकते या जा नहीं सकते। नहीं, गाड़ी में तो बैठ के, लेकिन हम जानना चाह रहे हैं कि अंदर में जितने भी समय का वो रास्ता होगा, वो बात क्या होगी? हनुमान चालीसा का जाप ही होगा, और क्या बात होगी। जय श्री राम। दिल्ली को लेके और कॉन्सर्ट्स को लेके आपका क्या विजन है? देखिए, एक विजन प्रधानमंत्री जी ने दिया है, जिसमें हम ऑरेंज इकोनॉमी की बात करते हैं, क्रिएटिव इकोनॉमी की बात करते हैं, कॉन्सर्ट इकोनॉमी की बात करते हैं, लाइव एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं। दिल्ली की हालत बहुत खराब थी। अगर आप देखें तो अब से 1-1.5 साल पहले ही सारा इवेंट या तो गुड़गांव में हो रहा था या नोएडा में हो रहा था। दिल्ली में इवेंट नहीं हो रहे थे। जब हम लोगों ने सरकार ज्वाइन किया तो ऐसा लग रहा था दिल्ली में इवेंट होने बंद ही हो गए। यहाँ तक कि मेरे पास एक डेटा आया कोल्ड प्ले का। कोल्ड प्ले अहमदाबाद में हुआ, 45% लोग दिल्ली NCR से गए थे वहां पे अटेंड करने। तो हम ऐसी क्या स्थिति आ गई कि हम यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं।
तो जब मैंने उसको देखा, सारे इंडस्ट्री को बुलाया हम लोगों ने, जितने भी बड़े इंडस्ट्री प्लेयर हैं ग्लोबली जो इंडिया में इवेंट्स कराते हैं, उन सबके साथ मैंने एक राउंड टेबल की, 2 राउंड, दूसरी बार दोबारा बैठे और उसमें कुछ 2-3 मुद्दे समझ में आए कि अगर हम इनको चेंज करते हैं तो इमीडिएटली दिल्ली में इवेंट शुरू हो सकते हैं। फिर मनसुख मांडविया जी हमारे केंद्र सरकार के मंत्री है, उनके साथ भी एक पूरी इंडस्ट्री डेलीगेशन के साथ मीटिंग हुई और उन्होंने उसी दिन वो डिसीजंस लिए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम के रेट्स एकदम कम किए गए और इंडस्ट्री ने ये गारंटी दी कि वो इतने इवेंट्स दिल्ली में लेकर आएंगे और उसके इमीडिएटली बाद 70 डेज के अंदर 35 इंटरनेशनल बिग इवेंट्स दिल्ली के अंदर हुए हैं। तो सर आपने बताया कि आप इतनी सारी मीटिंग्स भी कर रहे हो, इतने सारे आर्टिस्ट भी आ रहे हैं, तो आपने भी नए आर्टिस्ट को सुनना स्टार्ट कर दिया होगा अब तो ग्लोबल, कुछ इंग्लिश में भी सॉन्ग्स आपने सुनने स्टार्ट किए। रॉन्ग क्वेश्चन टू रॉन्ग पर्सन, बिल्कुल। चला अभी दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं है। जब दिल्ली में कोई बड़े कलाकार आते हैं, लोग कहते हैं आप इनका इवेंट करा रहे हो, इसके पास चाहिए, ये चाहिए, तब मुझे पता चाहिए कोई आर्टिस्ट बहुत बड़ा है क्या, इसने क्या गाया है, क्या सुना। सो जस्ट मतलब बिल्कुल कंप्लीट डिस्कनेक्ट है। आई एम रियली सॉरी अबाउट इट, होना नहीं चाहिए ऐसा। फिल्में तो देखते होंगे? देखी है, फिल्में देखते हैं, पर अभी बहुत लंबा टाइम हो गया कि अच्छे से कोई फिल्म देखी हो या गाने सुने हो या कुछ हो। आपने करण औजला का इतना बड़ा कॉन्सर्ट जवाहरलाल स्टेडियम में, तो करण औजला के तो 1-2 गाने, जिस दिन कॉन्सर्ट होता है उस दिन पता लगता है कि बंदा कितना बड़ा है। जब जाम लगने शुरू होते हैं, गाड़ियों की गाड़ी आ रही होती है, देन वी रियलाइज ओके। आपकी एक फोटो बड़ी वायरल हुई थी जो आपने मुंबई में क्रूज के पास खिंचवाई थी, फोटो जो दिल्ली में आने वाला है, तो वो बड़ी सुंदर फोटो है। जानना चाहते हैं कि जब दिल्ली में आए, जब क्रूज शुरू हो जाएगा तो हम 2 की सीट जो है आपको बुकिंग करानी है, फ्रंट सीट। हम दोनों की मिल जाएगी सर, वो करा देना। आप हमारे साथ अब वो क्रूज पूल करनी है। 100% क्रूज पूल करेंगे और क्रूज दिल्ली में आ चुका है अभी। वो यमुना पर पार्क्ड है जहाँ पर हमारा ये सब बन रहा है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है क्रूज ऑपरेट करने का। और क्रूज आइसोलेशन में एक एक्टिविटी नहीं होगा, उसके साथ साथ जो रिवर फ्रंट है वहाँ पर भी मल्टीपल एक्टिविटीज प्लान हो रही है, फूड कोर्ट प्लान हो रहा है। ऑलमोस्ट ये सब कुछ बन के तैयार है और मेरे ख्याल से ये मानसून सीजन के बाद हम इसको ऑपरेट करेंगे। बीच में बात उठी थी वो, उस पे दिल्ली वाले काफी एक्साइटेड हो गए थे, जहाँ पे नाइट फूड मार्केट की बात सामने आई थी कि एक नाइट फूड मार्केट बनेगी पूरी, जहाँ पर आप डेफिनेटली जा सकते हैं। तो उसके ऊपर अभी क्या अपडेट है? नहीं, हम लोग अगले 1 महीने में नाइट मार्केट शुरू कर देंगे। और एक जो आपने न्यूज़पेपर्स वगैरह में पढ़ा होगा कि कोई बहुत बड़ा नाइट मार्केट का एरिया डेवलप होगा, दैट इज स्टिल इन द प्लानिंग प्रोसेस। लेकिन हम दिल्ली हाट को रात को खोलने की तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, आपके दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली में कोई भी बिजनेस है, कोई भी शॉप है, कोई भी आउटलेट है, अगर अदर देन जहाँ पे लिकर सर्व होती है, जहाँ लिकर सर्व होती है उसके लिए ये रूल नहीं है। लेकिन उसके अलावा कोई भी शॉप अब दिल्ली में 24 घंटे खुल सकती है, उसको कोई परमिशन नहीं चाहिए। क्या बात है, बड़ी बात है। लोगों ने एक बहुत बड़ा रिफॉर्म दिल्ली में लेबर डिपार्टमेंट लेके आया है। 24/7 एनी शॉप, एनी मार्केट कैन ओपन, आपको किसी की अगर वो ओनर चाहे तो खोल सकते हैं, चाहे तो खोल सकता है, कोई भी मार्केट, कोई भी शॉप। पर आपसे अगर जानना चाहें हम, जहाँ पे आप जाते हैं आपको मन करता है यहाँ जाके तो मुझे खाना ही खाना है। नहीं, अगर रात को जाना है तो रात को तो देखो मूलचंद के पराठे खाने के लिए हम लोग जाते हैं। 4 बजे जाना है, 5 बजे जाना है। फिर यूनिवर्सिटी में एक छोटा सा आउटलेट है, वहाँ पे हम लोग जाते हैं। तो दिल्ली में तो दिल्ली वालों को सब पता है कहाँ जाना है, 4 बजे कहाँ जाना है, 5 बजे कहाँ जाना है। मंगा के खा रहे हो या जाके खा लेते हो? मैं तो जाके खाता हूँ, गरम गरम में अलग। हाँ, मैं, और मेरे को दिल्ली में स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है। आप मेरे को दिल्ली में छोले कुलचे खाते हुए देख सकते हो, छोला पराठा खाते हुए देख सकते हो, कुछ भी। मतलब इफ आई एम ऑन रोड, मैं कहीं भी हमारी गाड़ी रुकेगी और मैं मतलब मिस हुआ तो कोई ना कोई डांट खाएगा उससे। सर, क्योंकि ये कारपूल राइड है तो इसमें और भी लोग हमारे साथ बैठेंगे, हमारे लिसनर्स हैं। उन्होंने बोला कि अगर आप उस रूट पे जा रहे हो सर को छोड़ने, तो मुझे भी साथ बैठा लेना। हमने कहा चलो जितने ज्यादा बढ़िया लोग हो जाए उतना अच्छा है, आन दो, है ना। तो उनका भी स्पॉट आ गया, उन्होंने बस पिक ही करना है, तो उनको भी पिक कर लेते हैं। बिल्कुल करते हैं। लो सर, आपने कहा आन दो आ गया। नमस्ते। यस भाई, हेलो। कोट वोट पहन के आए हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो? रिज्यूमे तो नहीं लेके आया साथ में? कॉलेज जा रहा था। अच्छा, कॉलेज। कौन से कॉलेज जा रहे हो? सर DU साउथ कैंपस। अच्छा, क्या पढ़ते हो भाई उसमें आप? सर कमला नेहरू कॉलेज में BGMC करता हूँ। क्या करते हो? BGMC मीडिया कोर्स कर रहे हो? मीडिया कोर्स। बहुत ही बढ़िया है। कोई सवाल लाए हो सर के लिए, पूछना कोई? पहले तो मेरी सवाल है, इस कोर्स का फुल फॉर्म क्या है? हाँ भाई बताओ। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन। सर सबसे पहले तो मतलब तुम पत्रकार को ही बैठाना था तुम्हें गाड़ी में। यहाँ भी वही सवाल खत्म ना हो हमारे, पत्रकार आएगा 2 सवाल लेके आएगा अपने। बताओ भाई क्या पूछना चाहता है? सर सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया इस कारपूल का हिस्सा बनने का। मैंने नहीं दिया। सर ने नहीं दिया। आरजे नलवा सर, आरजे रोहन सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। कि जैसे कि आजकल काफ़ी एजुकेशन में काफ़ी जगह पेपर लीक्स हो रहे हैं और जितने भी मिनिस्टर के वो सन और डॉटर्स होते हैं मोस्टली बाहर के कॉलेजेस में पढ़ते हैं। तो सर क्या आपको लगता है कि
जितने भी मिनिस्टर्स के बच्चे हैं वो इंडियन कॉलेज में पढ़ेंगे तो उनका फ्यूचर इंडियन में पढ़ने के लिए एंट्रेंस भी तो क्लियर करना पड़ेगा। इंडिया में एडमिशन देखो, ये नहीं है कि कोई अच्छी पढ़ाई के लिए पहले तो जो मेरिट है वो तो इंडिया में एंट्रेंस क्लियर करके ही आ रही है। उसके बाद चाहे वो पॉलिटिशियन की बात नहीं है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो, अफसर हो, मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, जो भी बच्चों को कहीं और भेज रहा है वो उसी स्थिति में भेज रहा है जब भारत के एंट्रेंस क्लियर नहीं हो रहे। ये बात ऐसा तो हम सभी देखो, हम उसी एजुकेशन सिस्टम से निकले हैं। IIT का क्लियर करना, एग्ज़ाम क्लियर करना या जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं सारे हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आसान एग्ज़ाम्स है, और मेरिटोरियस बच्चे, ब्राइट बच्चे उसमें निकल के पहुंचते हैं और अपने आप में उसकी एक प्रेस्टीज है। और उसके अलावा कोई विदेश में जा रहा है कि उसमें आने के बावजूद भी जा रहा है, ऐसा 1% भी नहीं होगा। अगर कोई IIT क्लियर कर रहा है तो फिर वो नहीं भाग रहा है विदेश, उसके बाद जाएगा, जरूर जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये दोनों चीज़ों का कोई कंपेरिजन नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये बहुत गंभीर विषय है जो पेपर लीक की आपने बात की है, और ये इस पे बहुत ही कठोर कार्रवाई होनी ही चाहिए, चाहे उसमें कोई अधिकारी शामिल हो, कोई व्यक्ति शामिल हो, कोई व्यापारी शामिल हो, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट शामिल हो। मुझे लगता है कि उनको किसी भी समाज में उनको रहने का अधिकार नहीं है, और एक ऐसा एग्जाम्पलरी एक्शन इन लोगों के खिलाफ होना चाहिए कि कोई हिम्मत ना कर पाए, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, सालों साल तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, और तब एक दिन का एग्ज़ाम उनका भविष्य निर्धारित करता है। तो वो एग्ज़ाम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और बिना किसी पक्षपात के होना चाहिए। बिल्कुल। सर, मैं इसी से फॉलोअप क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्योंकि अब इन जैसे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो धीरे धीरे अब 2 साल 3 साल में उनकी कोर्सेज खत्म होंगे, दे विल कम आउट फॉर जॉब्स, दे विल लुक आउट फॉर जॉब्स। आपके अंडर भी वो मिनिस्ट्री आती है जहाँ पर आपको और जॉब्स क्रिएट करने का एक प्रेशर भी रहता है। सो व्हाट्स योर रोड मैप टू क्रिएट मोर जॉब्स फॉर स्टूडेंट्स लाइक दीज? देखो, मैं दिल्ली के बारे में आपको बताता हूँ। स्पेशली दिल्ली, जब दिल्ली के आसपास सैटेलाइट टाउन बनाया गया, गुड़गांव बनाया, नोएडा बनाया, सब बनाया, तब आइडिया ये था कि लोग रहेंगे वहाँ और काम करने दिल्ली में आएंगे। ऐसा आइडिया था कि दिल्ली शायद जॉब का, ग्रोथ का एक हब और सेंटर के तौर पर डेवलप होगा। लेकिन पिछले कुछ सालों में स्थिति बिल्कुल उल्टी हो गई। लोग दिल्ली में रह रहे हैं और नौकरी करने गुड़गांव जा रहे हैं, नोएडा जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली में इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई, दिल्ली में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हुआ। आज की तारीख में दिल्ली में जब मैं यूथ से मिलता हूँ और इंडस्ट्री से मिलता हूँ, दोनों लोगों से मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ। इंडस्ट्री को लोगों की जरूरत है और यूथ को जॉब की जरूरत है, लेकिन दोनों का मैच नहीं हो पा रहा। जो बच्चा पढ़ के निकल रहा है और जो स्किल की जरूरत जॉब के लिए है, दोनों का कोई मैच नहीं है। तो जॉब में जो स्किल चाहिए, वो स्किल कैसे लोगों को मिले, ये इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। स्किल्ड, ट्रेंड प्रोफेशनल्स लोगों को नहीं मिल रहे हैं जिनको लोग चाहिए, और जिनको जॉब चाहिए उनके पास स्किल नहीं है। तो ये दिल्ली में गैप भरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हमने इसके ऊपर काम करना शुरू किया है। अभी हम लोगों ने कुछ ही दिन पहले दिल्ली के जितने भी लेबरर्स हैं उनका स्किल डेवलपमेंट का मैसिव प्लान रोल आउट किया है। 35,000 लेबरर्स का हम स्किल अपग्रेड कर रहे हैं, और दिल्ली के कॉलेजों में युवाओं के लिए मॉडल करियर काउंसलिंग सेंटर और स्किल डेवलपमेंट सेंटर, खासतौर पे सॉफ्ट स्किल, उसके लिए हम लोग दिल्ली टूरिज्म का ही एक इंस्टीट्यूट है जिसको हम लोग और उसकी कैपेसिटी बढ़ा के उसको रोल आउट करने जा रहे हैं। एक हम लोग झिलमिल में 4 एकड़ में स्किल डेवलपमेंट सेंटर इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करके शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन सर, जैसे कि आपने बोला, जो बाहर की कंपनीज आती है, जो IT कंपनीज हो, दे प्रेफर टू सेट अप देयर ऑफिसेज इन गुड़गांव और नोएडा। मे बी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट हो, लैंड कॉस्ट हो, वो रीजंस आपको बेटर पता है। बट क्या आपको लगता है कि वो कंपनीज को दिल्ली में सेटअप कराना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसकी वजह से लोग शायद बाहर जाए ना गुड़गांव या नोएडा? देखिए, अलग अलग एस्पेक्ट है। एक टाइम पे गुड़गांव में डेवलप डेफिनेटली हुआ है बिकॉज ऑफ द क्लोजनेस टू द एयरपोर्ट, और फिर दिल्ली के उस हिस्से में जो एयरपोर्ट के पास था वहां पर कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया गया इस प्रकार का डेवलपमेंट। वो एक हमारे लिए एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली हुई है। उस जमाने में अगर किया जाता तो ये सब कुछ दिल्ली के पास होता। लेकिन अल्टरनेटिव अब बहुत सारी नई इंडस्ट्री है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में आज AI आ चुका है, वर्चुअल रियलिटी आ चुका है, AVGC आ चुका है। सो दिल्ली कैन बिकम एन हब फॉर दैट। आप जरूरी नहीं है कि आप फिल्म मेकिंग का, डायरेक्शन का, कैमरा का ही हब बने, वो बन चुका है जहां बनना था। लेकिन फ्यूचर इंडस्ट्रीज, नई इंडस्ट्री है, नई टेक्नोलॉजी है, क्लीनर इंडस्ट्री है, जिनका दिल्ली में स्कोप भी है। अदरवाइज दिल्ली में बहुत सारे एनवायरमेंटल लॉज भी ऐसे हैं कि बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री दिल्ली में चल नहीं सकती है। तो हम लोगों को स्किल भी, इंडस्ट्री भी आइडेंटिफाई करनी है कौन चल सकती है, और उसके अकॉर्डिंगली एक रोड मैप बनाया जाना है। मुख्यमंत्री जी इस दिशा में प्रयास भी कर रही हैं। तो आपके ऑफिस में सर जानना चाहते हैं कि आपके ऑफिस में कितना लोग चैट GPT या AI का कितना यूज चल रहा है? एवरीवन कर रहे हैं सब? आपको मेल आती है, सब पता चल जाता है चैट GPT सही है? हम अब सब कुछ ही ऐसे ही हो रहा है, देखिए। और ये दिस इज जस्ट बिगिनिंग जी। मतलब जो सिनेरियो मैं देख पा रहा हूँ, फोर्सी कर पा रहा हूँ इंडस्ट्री के लोगों से मिलकर, AI इंडस्ट्री के लोगों से मिलकर,
दुनिया बहुत तेजी से बदल रही जी। है और शायद हम उतनी तेजी से बदलने के लिए Right. तैयार नहीं है। Right. और मैं यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से सभी युवाओं को खास तौर पर कि आज जिस दुनिया को हम देख रहे हैं, दुनिया सेम नहीं होगी 5 साल बाद। जिन स्किल, जिन जॉब की आप बात कर रहे हैं, जिनको आप एम कर रहे हैं, उनमें से आधे प्रोफेशन खत्म होने की तरफ बढ़ रहे हैं या AI एनेबल्ड हो जाएंगे। तो इक्विप योर सेल्फ, अपग्रेड योर सेल्फ और अपना स्किल ठीक करें। और हमारा कंपटीशन हमारे आसपास के बच्चों से नहीं है, अब हमारा ग्लोबल कंपटीशन है। जो चाइना में बैठ के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, यूएस में बैठ के तैयारी कर रहे हैं, दे आर अवर कॉम्पिटिटर्स, अगर हम जिस लेवल पे देश को ले जाने की बात कर रहे जी। हैं। और उसी लेवल पर अपनी तैयारी और प्रिपरेशन भी करनी होगी। बिल्कुल। थोड़ा सा लाइट मोड करते हैं सर। एक हमारा सेगमेंट है दिस और दैट। तो कॉन्सर्ट एंड दिल्ली में आपको बस ये बताना है कि ये नहीं तो ये, आपको बस नाम रखने, जैसे करण औजला और दिलजीत में आप किसको ऊपर रखते हैं? ऐसे फंसाने वाले सवाल का जवाब मैं नहीं देता। सर ऐसे तो अरे, बहुत डिबेट में आप फंस के निकल कोई बात गए हो। नहीं, मैं निकल गया बिना जवाब दिए, नो कमेंट। मैं दोनों में जाऊंगा 100%। चलो करण, दिलजीत और सतेंद्र सरताज, इनमें से एक बता दो। किसी तरह क्विकली खत्म हो जाएगा सर, ये बुरा नहीं मानेंगे, समझो। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ने वाला ऐसे किसी भी कंट्रोवर्सी में। दोनों मेरे बहुत बहुत प्रिय हैं। जरा भी ऐसी चलो फिर सबको जोड़ देता हूँ, करण औजला, दिलजीत, सतेंद्र सरताज और अरिजीत, इनमें से कोई एक बता दो। दिलजीत। चलो दिलजीत और सोनू निगम। मैं नहीं दूंगा। सर ना सर, प्लीज, हो गया बस, चले सर, हिम्मत करें। ना 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 ना। अरे आप तो बहुत बुलंद हैं। सर बिल्कुल बिल्कुल, बुलंदियां कायम रहे। सर ऐसे मजा नहीं आएगा ना, बीच में बोलेंगे ये पूरा नहीं हो पाया। करो ना सर, वो बुरा नहीं मानेंगे, बोल देना ये दिल के पास है, ये वहां के पास है। ना ना ना, कहीं कहीं के पास। सर दिलजीत, सोनू निगम। दिलजीत। चलिए, दिलजीत सुनिधि चौहान, दिलजीत। दिलजीत AR रहमान, दिलजीत। दिलजीत हनी सिंह, दिलजीत। दिलजीत कैलाश खेर। दिलजीत। तो दिलजीत पाजी, दिल जीत गए अब तो। तो इसी बात में दिलजीत पाजी को गाना भी सुना ना ना ना, बस इतने फ्रेंडली मत हो गुरु। आपने ऑलरेडी मेरे पांच बहुत अच्छे दोस्तों के साथ मेरा पंगा सेट कर दिया है, तो इसका बदला पूरा लिया जाएगा। आपके बदले बहुत भारी पड़ेंगे। लेकिन सर एक और क्वेश्चन, सर एक चीज और मैं आपसे जानना चाहता हूँ। दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो होस्ट हुए थे, अब ओलंपिक्स की बात हो रही है, लेकिन नाम सामने अहमदाबाद का आ रहा है। सो आपको लगता है कि दिल्ली क्या इस टाइम पर रेडी नहीं है ओलंपिक्स होस्ट करने के लिए? क्या हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेडियम सभी कम है, या अहमदाबाद को ज्यादा जरूरत है इसकी? किस तरह से? नहीं, देखिए दिल्ली में पिछले 10 साल में जो ओलंपिक हुआ है ना, उस ओलंपिक के बाद कहाँ से ओलंपिक कराएंगे आप दिल्ली में? बहुत बड़ा ओलंपिक खेला गया है दिल्ली में पिछले 10-11 साल, और दिल्ली बहुत अटक गई, सालों पीछे चली गई। पिछले 11 साल में आपको एक नया स्टेडियम डेवलप नहीं हुआ, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ। अब मैं इससे ज़्यादा बोलता हूँ तो फिर ये शो की जो गरिमा है ना, उससे अलग डायरेक्शन में हम चले जाएंगे, पॉलिटिकल हो जाएगा। मैं चाहता नहीं उसे बोला जाए। दिल्ली वालों को पता है, आपको पता है, मेरे को पता है, ये सच है कि दिल्ली में 10-11 साल हम पीछे रह गए हैं, और गिफ्ट सिटी और जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अहमदाबाद में डेवलप हुआ है, वो पूरी देश की एक पहचान बना है, और ओलंपिक देश में आता है, शहर उसका माध्यम बनते हैं। और डेफिनेटली वी नीड टू एम टू अगेन बिकम दैट लेवल कॉम्पिटेंट कि हम ओलंपिक के लिए बिट करें। और दिल्ली में जब कॉमनवेल्थ भी जो हुआ था उसका हमने बिट किया था, हम लोगों ने जीता था, दिल्ली में गेम्स ऑर्गेनाइज हुए। उस दौरान भी जिस तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उसमें इतने सारे क्वेश्चंस उठे थे जो आज भी लोगों के मन में जिंदा है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को एज ए मॉडर्न कैपिटल सिटी पहले अपने आप को इक्विप करना है, डेवलप करना है, अपग्रेड करना है, रिवाइव करना है, जो गैप्स रह गए हैं पिछले कुछ सालों के उनको फिल करना है। और व्हाई नॉट, आज अहमदाबाद में होगा तो कल दिल्ली में भी होगा। यश भाई आपका स्टॉप आ गया है, सो आप जाते जाते कुछ कहना चाहोगे सर को? सर वैसे तो मेरे कई सवाल है मन में, बट फिर भी जितना समय मिला आपके साथ बेहद खुशी हुई आपसे मिलके। धन्यवाद इस कारपूलिंग का बहुत बहुत आभार, और बहुत आपको शुभकामनाएं यश भाई, Thank you so बहुत much, ब्राइट sir. फ्यूचर के लिए, ब्राइट करियर के लिए। उम्मीद करते हैं जल्दी किसी चैनल पे आप डिबेट में सर से सवाल पूछते हुए देखो हमें। जरूर, डेफिनेटली कोशिश करूंगा अगर हो सके। Thank you. ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं जल्दी से हो। सो कपिल सर, आपको घूमने का शौक है? बहुत। हाँ? यस, बाहर भी जाते हो आप घूमने? भारत ही पूरा नहीं हो पाया अभी, लेकिन यस मेरे को ट्रैवल पसंद है और अच्छा लगता है। फेवरेट डेस्टिनेशन अगर मैं पूछूं आपसे इंडिया में ही, अगर आप गुलमर्ग। हाँ? गुलमर्ग। गुलमर्ग, ओह। एक सवाल जो हर एक शादीशुदा मर्द पूछना चाहता है वो ये कि अकेले जाने की परमिशन मिलती है भाभी से? हाँ, बहुत ज़्यादा परमिशन है मेरे को। और पिछले इतने सालों में कितनी पॉलिटिकल व्यवस्था ऐसी हो गई कि उनको भी बहुत सारी जगह अकेले जाना पड़ा, या परिवार के साथ जाना पड़ा जहाँ मैं नहीं जा पाया। और लेकिन हाँ, मैं घूमने अकेले नहीं गया हूँ। हाँ नहीं, वही पूछ रहा हूँ, ट्रिप मारने के लिए कह रहा हूँ, काम से नहीं। काम से तो आप अकेले जाते हो? नहीं, घूमने अकेले नहीं गया ये मैं। फैमिली ट्रिप में ही जाते हैं सर। तो
ऐसा अभी तक ऐसा मतलब ऐसा मन नहीं हुआ कि यार मैं अकेले ही जा रहा हाँ। हूँ। इतना मतलब अगर टाइम मिलेगा तो सबके साथ ही जाएंगे। लेकिन हाँ घूमना, आई लव ट्रैवल, आई लाइक ट्रैवलिंग। यस सर, आपकी जब बातें आप बोलते हो तो आपके उससे ना दिल्ली का बड़ा प्यार सामने निकल के आता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको अपनी फीलिंग डिस्क्राइब करनी है दिल्ली के लिए, व्हाट इज दिल्ली फॉर यू, तो आप किस तरह से दिल्ली इज describe लव इन वन वर्ड। इससे प्यारा शहर कोई नहीं है, इससे सुंदर शहर कोई नहीं है दुनिया में। कहीं से भी आते हैं, जब उतरते हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे या दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, दिल्ली की बस दिखती है, डीटीसी का रोड दिखता है, दैट फीलिंग मतलब वो अनपैरेलल है दुनिया में कहीं से भी, किसी भी जगह से। और दिल्ली के लोग जिंदा दिल लोग हैं, खुशमिजाज लोग हैं और दिल्ली के लड़ते लोग भी कड़क हैं। लौंडे आपके साथ हाँ, रहे हैं। कड़क हैं दिल्ली के दमदार, आगे वाले दमदार लोग हैं। और सब ये कैसे है, तू नहीं जानता मेरा बाप। ये दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ये लाइन हर दिल्ली वाले के मुंह ये पे कहीं है। नहीं मिलेगा कि राजस्थान से हूँ तो जानता नहीं, दिल्ली से ही मिलेगा मुझे। दिल्ली से ही मिलेगा। जानता नहीं। बट सर, बिफोर वी एंड दिस कॉन्वर्सेशन, जो भी लोग इस टाइम पर हमें देख रहे हैं, हम दो, हमारा एक ही कैंपेन का नाम है जिसमें हम यही कहते हैं कि दो लोग अगर एक रूट पे जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि एक ही गाड़ी आगे लेके जाए। इससे आपकी बहुत कारपूलिंग से बहुत सारे फायदे होंगे। सो व्हाट वुड यू लाइक टू से टू ऑल द पीपल हु आर वाचिंग राइट नाउ? मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि दिल्ली वालों आइए मिलकर, जो हम दिल्ली है दिल वालों की, दिल को और बड़ा करें, अपनी गाड़ी में भी लोगों को जगह दें। एक ही तरफ जा रहे हैं तो सब साथ में जाएं, जितना ज़्यादा संभव हो कारपूलिंग करें। जी। एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी है, पैसा भी बचता है और दोस्ती भी बढ़ती है। बहुत ही बढ़िया। सर जाते जाते बस आप अपने ऐसे ही बोल देंगे तो काम हो जाएगा। बस ये नाम बता दीजिए कि नेक्स्ट कार पूलिंग हम किसके साथ कर रहे हैं। नेक्स्ट कारपूलिंग बांसुरी स्वराज जी के साथ कर रहे हैं और डेफिनेटली उनके साथ आपको और भी ज़्यादा दिल्ली के बारे में, देश के बारे में जानने और समझने को मिलेगा। बहुत ही बढ़िया सर, थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग टाइम विद Thank अस। you so much. बहुत ही Thank you. मजा आया। उम्मीद करते हैं जल्दी वापस से आपसे मुलाकात होगी और बहुत सारे सवाल जो दिल्ली वालों को होते हैं वो पूछने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, so much. थैंक Thank यू, you so much. अमेजिंग जॉब यू गाइस आर डूइंग, ऑल द बेस्ट। Thank जय you, sir. माता दी। जय माता दी सर। रेड FM पर तो हमारा एक